नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा, है ना। और आज है आपका 30 सितंबर। तो जिनका 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम है उनके लिए यह मेरी तरफ से लास्ट वीडियो है और एक तरह से आशीर्वाद भी है, क्योंकि जितना आप लोगों ने मेहनत किया है मेरे साथ मिलकर के, आपका मेहनत सराहनीय है दोस्तों। एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँगा। यह पॉलिटी का वीडियो है दोस्तों। इसमें लगभग 50 प्लस यानी 54-55 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो परीक्षा में आने की संभावना है, उसको मैं लेकर के आया हूँ। शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बिना वक्त गवाए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ में की गई थी। 2 क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और कब की गई, तो 74 में की गई। और कहाँ की गई, तो कोलकाता में की गई। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो यह चार्टर एक्ट 1833 में जो चार्टर एक्ट आया उसके तहत दोस्तों यह प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वह 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुआ है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा पीडीएफ। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो केंद्रीय विधानमंडल जो है किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, यह अधिनियम पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ उसमें आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए जाके। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति या अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है यह प्रेरित है। किससे प्रेरित है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में जो है वह किया गया था, तो यह भी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किया गया था। ठीक ना। आपको पता है दोस्तों, भारत संविधान के अधिकांशतः जो अंग हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही अडॉप्ट किए गए हैं। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में जो बना था उसमें वित्त मंत्री कौन थे, तो उसके वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, यानी कहने का मतलब है कि कहां से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार। तो हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था, संसदीय विशेषाधिकार जो है वह ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से ग्रहण किया गया है, तो रूस से ग्रहण किया गया है। आप पूछ देता है दोस्तों इसी को कि कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है, तो देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ऐसे पूछता है कि इनको क्रम में सजाएं, तो आप याद रखेंगे यह रूस से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, जापान से। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है ना। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बिहार सीजीएल 3 में पूछा गया था, पीटी में बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया था, है ना। तो 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सर BN राव के द्वारा यह प्रथम प्रारूप जो है वह तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था,
देखिए, पहली बार अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो कि सबसे वृद्ध सदस्य थे। और अस्थायी की बात कर रहे हैं। अब अस्थायी की बात करें तो स्थायी मतलब स्टेबल जो है, जो काफी समय तक रहे, तो वह कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने या संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ, है ना? तो 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकृत हो गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम या पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं वह थे। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया, तो कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब बनाया गया? तो देखिए 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान बना दिया गया। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान नहीं पूछा जा रहा है, मूल में, तो मूल में 8 थी। वर्तमान में कितनी है? कमेंट कर दीजिए वर्तमान में कितनी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य के गठन का प्रावधान जो है वह प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो वर्ष अगर पूछे तो 1975, और संविधान संशोधन पूछे तो बताएंगे 36वां संविधान संशोधन 1975। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 का 6 एवं 16 का 6 में इनका प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के समय यह किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, है ना? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, संसद सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 99 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वह कितनी हो सकती है? तो 552, ठीक ना? भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 76 के 4 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो राज्य सरकार की बात की जा रही है, तो राज्य सरकार को महाधिवक्ता देता है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को जो है वह परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 36, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए अपने पास रोक सकती है? तो अगर साधारण विधेयक की बात की जाए तो 6 माह, और अगर धन विधेयक की बात की जाए तो 14 दिन। दोनों क्वेश्चन आपका कवर करा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 38, कोई धन विधेयक, कोई विधेयक विधायक नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है वह लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अनुच्छेद नहीं, क्वेश्चन नंबर 39,
उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129। भारत के संचित निधि पर कौन व्यय भारित नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ता जो है वह भारत के संचित निधि पर व्यय नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय है दोस्तों वह लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। संसद का सचिवालय जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो संसद का सचिवालय जो है अनुच्छेद 98 में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रणनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय रणनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वह संविधान है। इंपॉर्टेंट है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो वह थे गणेश वासुदेव मौलंकर यानी जीबी मौलंकर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो अनुच्छेद 153। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 163 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जो है यह राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति, राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख जो है वह तो होता है गवर्नर यानी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 201 में है। तो दोस्तों ये 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या टेलीग्राम चैनल का नाम है पाठशाला विद के। टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा, वहां लगभग 3700 प्लस स्टूडेंट्स हैं, आपको मिल जाएगा। रेड कलर का लोगो है, ज्वाइन कर जाइएगा और सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगर दोस्तों बिहार पुलिस की अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं, जो नई वैकेंसी आने वाली है 19,469, आप हर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही मैं उसका भी बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जैसे इसका बैच स्टार्ट किया हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना तो चैनल से जुड़ जाएं। बाकी विशेष जानकारी के लिए कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।